का मंदिर है। अगर मंदिर में भगवान नहीं होते तो लोग वह क्यों बनाते हैं मंदिर। और सच्चे दिल से जिसको मानोगे वो सब हैं, चौन से भी देवता हूँ। क्यों भैया, सही बोल रहा हूँ ना? सच्चे दिल से जो मानते का सब चीज़ आता है ना। दिल से मानी हुई बात झूठ ना होता ना, चाहे ऊपर वाला हो चाहे कोई नीचे वाला हो, क्योंकि ऊपर वाला उसी में प्रवेश कर लेता है। देखो ये हवन सामग्री के लिए है और ये ताला लग रहा है, ये ताला नहीं होता मंदिरों में। देखो दर्शन कर लो राधा रानी जी के। भगवान का नाम तो मुझे पता नहीं, फिर भी मैं सबके चरणों में शीश झुकाता हूँ। देख लो, क्योंकि यहाँ देखो कितनी सुंदरता है। अगर ऊपर वाला नहीं है तो ये ढोंग है जय बोले की, क्योंकि इनसे इनको सबको पार करके शमशान आता है हमारे यहाँ रनकता में। हमारे रहते हैं भोले बाबा। ये देखो, ये घंटे ढोंग के लिए थोड़ी लगाए हैं। ये चढ़ा के घंटा कौन जाता है पता? जो ऊपर वाले को दिल से मानता है, क्योंकि ऊपर वाले ने उनमें इतना पैसा दिया है, इतनी ताकत दी है कि वो यहाँ आ सकें और कुछ कर सकें। देखो बाबा के लिए भी मंदिर है, कितनी सुंदर जगह है। देखो, क्योंकि भगवान नहीं है तो भगवान ने इतनी जगह में कैसे क्या करिश्मा बना रखा है। देखो ये सब जगह खाली है, लेकिन कोई दिल से मंदिर में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि इतनी जगह में कौन रहेगा। भगवान अकेले रह गए हैं, झूठे युग की दुनिया है। भगवान अकेले नहीं रहते, मेरे जैसे के साथ रहते हैं जो दिल से मानता है बचपन से, क्योंकि मैंने घर से माना है, घर से ही पूछ लेता हूँ सबको। देखो सुंदरता, और क्योंकि ये सुंदरता ऊपर वाले की बनाई हुई है, नीचे वाले में इतनी औकात कहाँ कौन बना दे। देखो बजरंगबली ने कही है, जब पाप ज़्यादा बढ़ेगा तो ये टीला डूब जाएगा, और टीला डूब जाएगा तो पूरा आगरा डूब जाएगा। बताओ यही चाहते हो क्या? क्योंकि जब बताओ इतने योगों में अवतार लिया तो भाई कलयुग में अवतार क्यों नहीं ले सकते भाई? और अवतार तो हो चुका है। नहीं तो सूरज ठाकुर को गलत आदमी डरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, नहीं सूरज के आगे किसी गाय में हाथी मार के दिखा दो, क्योंकि सूरज ठाकुर उसमें थप्पड़ मारेगा। मैं अपना परिचय नहीं दूंगा, नहीं साले ढोंगी दुनिया मुझे भी ढोंगी बता देगी, क्योंकि मैं 3 क्लास पढ़ा आदमी हूँ। आप वैसे ही समझ जाओगे, समझदार हो तो। ये देखिए अरे बाबा जी का नहान कर रहे, बाबा जी स्नान कर रहे हैं बल्लंग, और ये भी बगीची है। ये सारा ऊपर वाले का करिश्मा है, और यहाँ पर तुम पानी पी सकते हो। कृपया गंदगी ना करें, क्योंकि गंदगी की जगह पे होती है। बाबा जय श्री राम। क्योंकि गंदगी की जगह पे करो, किसी मंदिर या मस्जिद के आगे नहीं, क्योंकि मस्जिद में भी ऊपर वाले की पूजा होती है। जात बिरादर अलग नहीं है, चलो मैं मानता हूँ अलग है, लेकिन सबका ऊपर वाला एक ही है। क्योंकि ऊपर वाले ने जाति नहीं बनाई थी, ऊपर वाले ने केवल इंसान बनाया था। अगर अलग तरीके से पूजते हैं तो अभी ऊपर वाले खुश हैं, क्योंकि ये देखो हमारे भाई हैं सब, ये भाई सब टोटली रौनकता के जय भोले की। और इनको भोले पे विश्वास नहीं है तो इन्हें ये भोले बाबा का ये क्यों लगाया है। बाबा जय श्री राम। और ये देखो अरबों रुपए लोग बागों ने यहाँ पे लगा दिया इन मंदिरों में, तो भाई हंसी में जाके का ऊपर वाला। और इन सब मंदिर तीर्थ धामों को पार करके आता है मेरे भोले बाबा का मंदिर, क्योंकि भोले बाबा वहाँ नहीं रहते जहाँ तुम सोचते हो। भोले बाबा तो लोगों के लोग, तीनों लोक के देवता हैं और हैं। देखो मैं भी जा रहा हूँ, पहुँच नहीं पाया अभी तक। देख लो कितने मंदिर पड़ते हैं रास्ते में। लोग बाग शमशान को क्या बताते हैं पता है? मैं तो ये कह रहा हूँ शमशान को ऐसा बनाओ कि भोले बाबा प्रसन्न हो जाएं
कि वहाँ पे किसी को जाने से डर ही ना लगे, क्योंकि भोले बाबा का मंदिर शमशान में ही होता है या फिर दिल में होता है, और कहीं नहीं होता भाई। किसी को बुरी लग रही है तो लग जाए, क्योंकि मेरे भोले बाबा नातों के नात हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है भाई। चाहे ऊपर वाले बुरे मान जाए, क्योंकि तुम ऊपर वाले के नाम पे लड़ाई करने के लिए तो तैयार हो, लेकिन ऊपर वाले को मानने के लिए तैयार नहीं हो सच्चे दिल से। देखो अभी तो मैंने शुरू से वीडियो नहीं बनाई, अब ये हमारे पूर्वज आ गए, सभी पूर्वज हमारे हैं, जब भाई हमारे हैं। तो वैसे ये भी मंदिर है, देखो इतनी जगह थी ये मंदिर में, कम ने 50-100 बीघा में मंदिर बनना है हमारे रौनकता में। और ये देखो इनमें तो कोई रहने वाला ही नहीं है, क्योंकि लोग बाग वीआईपी हो गए। जब ऊपर वाले ने जन्म दिया तो पैसा भी तो ऊपर वाले ने नहीं दिया, ये कहाँ से बन गए? ऊपर वाले ने इंसान बनाया था, जाति नहीं बनाई थी, जाति तो तुमने खुद बनाई है। देखो ऊपर वाले ने तो तुम्हें जानवर की तरह बनाया था, परिवर्तन कैसे आया? ऊपर वाले की मर्जी से ही आया ना। जानवर तो जानवर रह गए। देखो और मंदिर देखो, कम से कम 100-200 बीघा में हमारे यहाँ मंदिर है रौनकता में, ऐसे ही नहीं है। ये देखो, क्योंकि अभी भी पहुँच नहीं पाया मैं। देखो ये भाई इनको पूजने आए, इनके पूर्वज हैं ये, क्या ये का झूठे हैं? जो दिल से किसी को मानेगा, पूर्वज में ही भगवान प्रवेश कर लेते हैं। चाचा कोई दिल से मानता है तो भाई में आ जाता है ना भगवान। तो और तुम्हें ना पूर्वज मानते हैं जब ही तो है ये, और मेरे हुए तुम मेरे चाचा हैं तो। ये देखो मैं एक दिन में अगर तुम्हें अपने गांव की सैर कराऊंगा ना तो करा दूंगा, लेकिन तुम मुझे लाइक फॉलो करने के लिए भी तैयार नहीं हो, क्योंकि ऊपर वाले के नाम पे तुम लड़ तो सकते हो, लेकिन ऊपर वाले के नाम पे अब देखो भाई, अब स्टार्टिंग हो चुकी है मेरे भोले बाबा के द्वार की। क्योंकि मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे कल, मैं रोया नहीं, क्योंकि मेरे भोले बाबा ने मुझे बताई है कि बेटा तू क्यों रो रहा है, सबको एक ना एक दिन जाना है। ये भी एक सच्चाई है, लेकिन लोग बागों में इतना घमंड है, पनीर नहीं खाते, जानवरों को काट के खाते हैं। तो भाई वो उनको तुम बेमौत काट के खा रहे हो, तो भाई ऊपर वाले ने जब तुम्हें बनाया, जानवरों को भी बनाया। जानवर तो जानवर रह गए, लेकिन इंसान जानवर बन गए, और जानवरों को मारना इंसान मेरे लिए। और अगर जो जानवरों को मार के खाते हैं, बेजुबानों को जो बेकसूर है, दर्द तो उनको भी होता है, लेकिन उनको भी पता है कि उनका भोले बाबा उनके साथ है, तो तुम्हें उनका दर्द दिखता नहीं है। क्योंकि भाई जो रोता है आंसुओं से ढोंग करके, देखो ये मेरे पापा की चिता है। कल मेरे पापा हॉस्पिटल में गए थे परसों। रो भी तो मैं भी तो सकता हूँ, रोना मुझे भी आता है, लेकिन मेरे पापा रोने से क्या वापस आ जाएंगे? देखो आज मेरे पापा राख हो गए, लेकिन मैं अनाथ नहीं हूँ। भोले बाबा ने मुझे अपना बना लिया। अपना क्या बना लिया? मेरे भोले बाबा तो बचपन से ही मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से ही माना है। देखो आज मेरे पापा की इसमें हड्डी भी नहीं मिलेगी अगर मैं चाहूँ तो, और मैं चाहता तो अपने पापा को जलने भी नहीं देता, अपनी हड्डियों से मूर्ति बनाना चाहता था मैं। लेकिन लोग बाग नीचे वाले जो कहते मुझसे कि भाई तू गलत कर रहा है, क्योंकि नीचे वाले की बात तो ध्यान है, जो जाति बना के मर गए, अपने ढोंग बना के मर गए। अगर एक बेटा अपने बाप की हड्डियों से अपने बाप की मूर्ति बनवा देता ऊपर चढ़वा के, तो भाई ये गलत कहाँ से हो जाता? लेकिन दुनिया के ढोंग ने मेरे बाप को मुझसे अलग कर दिया। नहीं, मैं होने नहीं देता, क्योंकि बाप की छत चढ़ जाती ना ऊपर से, तो वो औलाद को ही पता होती है कि बाप क्या चीज़ है। नहीं देख लो, कल मेरा बाप मेरे घर पे था, हॉस्पिटल में था, पूरी कोशिश की, मैंने हो गई,
मैं अपना दिल तक निकाल के दे दूंगा अगर डॉक्टर मांगे तो भाई ऊपर वाला नहीं है तो दवाइयाँ क्यों फेल हो जाती हैं? क्योंकि भाई दवा देना डॉक्टर का काम है, लेकिन दवा लगना या ना लगना मेरे भोले बाबा के हाथ में है। और इस चीज़ को संसार का कोई मानस नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरे भोले बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि 1 करोड़ आदमी मेरे आगे खड़ा हो तो वो मुझे मार सकता है, मेरी आंखें फोड़ सकता है, लेकिन मेरी आंखों में डर नहीं दिखा सकता, क्योंकि डर भी मेरे भोले बाबा से डरता है और उन्हीं की मैं पूजा करता हूँ, दिल से करता हूँ। मेरे भोले बाबा ने जो कह दी ना तू गलत करता है तो मैं अपनी गर्दन काट दूंगा और भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दूंगा। लेकिन जिस दिन मैंने अपने भोले बाबा से कह दी ना बाबा इस दुनिया को ख़त्म कर दो तो हो जाएगी। लेकिन भाई मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, जानवरों को मत खाओ, नहीं तो मैं भोले बाबा की शक्ति से तुम्हें कंबाइंड से मार दूंगा। सारे प्रशासन को मैं इतना पैसा दे दूंगा, प्रशासन और फौजी तुम्हें खर्च कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ मिलिट्री इनकी पूरी दुनिया की मिलिट्री मेरे आगे आ जाए ना, पूरी दुनिया की जो सच्चाई का विरोध करना जानती है तो अभी वो मेरे सामने ही आ सकती है, मेरे अंदर खौफ पैदा नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे खौफ तो मेरे भोले बाबा का भी नहीं है, क्योंकि एक 3 क्लास बड़ा आदमी कैसे तुम्हें इतनी बात समझा रहा है, ये चमत्कार नहीं तो क्या है? मुझे पता ही नहीं है कि मैं दिन भर क्या करता हूँ। मैं आज शमशान में बैठा हूँ, देखो कोई नहीं है, क्योंकि मेरे भोले बाबा ने आदेश दिया मुझे और मेरे बाप की चिता यहीं पड़ी है, चिता ही तो पड़ी है मेरे बाप की। और मेरे भोले बाबा मेरे दिल में जो बोलता है कि मैंने दिल से नहीं माना भोले बाबा को और मेरे दिल में नहीं है, बता मैंने दिल निकाल के दे दिया और उसमें भोले बाबा निकल आए तो क्या बहन के लौड़े तू मुझे फिर से जिंदा कर देगा मादर चोदो?